सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी, जिसमें हुकूमत ने दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत साबित की। काबीना और दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तावेज को दस्तखत के लिए सदर को भिजवा दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के गजट नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज होने के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी और चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भेजने के लिए 35 घंटे का वक्त बाकी है। नई आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब कौन करेगा और तरीकाकार क्या होगा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी और हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। इसके बरक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म अब सदर को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 नुमाइंदे और 15 साल तजुर्बे का हामिल बार कौंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा के दिलचस्प रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे, इसीलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रही हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। वालिद के कहने पर रूपोश हुआ। ज़ैन कुरैशी ने वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो बयान में ज़ैन कुरैशी ने कहा कि अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा कि किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतल्लिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। ज़ैन कुरैशी का कहना था कि मैं किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा, पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूँ।